मैं रिंकी विशाल अग्रवाल, हरदा, मध्य प्रदेश से। आज की मेरी कहानी है सच्चा दान। एक बार की बात है, ट्रेन में सभी मुसाफिर आ रहे थे, जा रहे थे। उनके साथ एक बच्चा ट्रेन में चढ़ा। वो बच्चा सभी से भीख मांगने लगा। एक सज्जन जो बहुत देर से ये देख रहे थे, उन्होंने उस बच्चे से पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम हर ट्रेन में चढ़ के ऐसे ही भीख मांगते हो? उस बच्चे ने बोला, जी अंकल, क्या करूं, मुझे ये करना पड़ता है। अगर ये ना करूं तो मैं अपना गुजारा कैसे करूं? उन सज्जन ने उस बच्चे से बोला, बेटा आज के बाद तुम कभी भीख नहीं मांगोगे। उस सज्जन ने उस बच्चे का हाथ पकड़ा और करीब 300-400 रुपये की बुक उस बच्चे को दिलाई और उससे बोला, बेटा अब तुम कोई भी ट्रेन आए, उस ट्रेन में चढ़ के ये किताबें बेचना। उस बच्चे ने बोला, जी अंकल, अब मैं ऐसा ही करूँगा। ट्रेन वहाँ से चली गई और उस बच्चे के पास 400 रुपये की किताबें थी। वो बच्चा ट्रेन में चढ़ा, उसने बेची। धीरे धीरे करके सारी बुक ख़त्म हो गई। बुक ख़त्म होने पे उसे 800 रुपये मिले। उस बच्चे ने सोचा 400 की जगह उस बच्चे ने 800 रुपये कमा लिए, तो उसे ये सोचकर बहुत अच्छा लगा। अब वो बच्चा यही करने लगा, डेली कुछ कुछ बुक्स खरीदता, बेचता। ऐसे करके वो बच्चा धीरे धीरे बहुत रुपए कमाने लगा। हुआ यूँ कि उस बच्चे के पास अब इतनी इनकम होने लगी कि उसने खुद अपनी एक छोटी सी बुक की दुकान खरीद ली। बहुत साल बीत गए। अब वो बच्चा बहुत बड़ा हो चुका था। वो सज्जन जिन्होंने उसकी मदद की थी, वो सज्जन भी काफ़ी बुजुर्ग हो गए थे। कई सालों बाद वो ट्रेन में वापस वो सज्जन आए और वो उसी दुकान पे कोई बुक खरीदने के लिए आए। अक्सर होता है ना कि दान देने वाला तो भूल जाता है, लेकिन जिस व्यक्ति की वजह से किसी की ज़िंदगी संवर गई हो, वो व्यक्ति उस व्यक्ति को कभी नहीं भूल पाता। उस बच्चे ने उन अंकल को झट से पहचान लिया और उससे बोला, अंकल आपने मुझे पहचाना? वो बुजुर्ग व्यक्ति बोले, नहीं बेटा, मैं तुम्हें नहीं पहचाना। तो वो बच्चे ने उस अंकल के पैर छुए और पूरी बातें उन्हें याद दिलाई। वो अंकल को जब उस बच्चे को उन्होंने देखा तो उसे देखकर उन्हें इतनी खुशी हुई कि कहाँ से कहाँ पहुँच गया ये बच्चा। उस बच्चे ने बोला, अंकल आपने मेरी ज़िंदगी बदल दी। अगर आपने उस दिन मुझे भीख मांगने से ना रोका होता तो आज शायद मैं अभी भी भीख मांग रहा होता। और उस बच्चे की आँख में आंसू आ गए। वो बच्चे ने उन अंकल को 400 रुपये दिए और बोले, अंकल मेरे दिमाग पे ज़िंदगी भर ये बोझ रहेगा कि वो 400 रुपये आपने मुझे दिए थे, तो क्या मैं आपका ये कर्जा लौटा सकता हूँ? वैसे तो आपने मुझ पे जो उपकार किया है, जो कर्जा किया है, जो दान मुझे दिया है आपने, वो दान मैं आपका कभी चुका ही नहीं सकता हूँ, पर प्लीज़ मुझसे ये रुपए रखकर मुझे एक कर्जे से मुक्त कर दीजिए। उन अंकल ने वो 400 रुपये उससे लिए और अपने आप को बहुत बहुत ज़्यादा उन्होंने हल्का फील किया कि उन्होंने कितनी बड़ी मदद की। हमारे साथ भी ऐसा होता है, हम किसी को दान देते हैं और हमें ये लगता है हमने बहुत अच्छा काम किया, पर सही मायने में क्या आपने सही दान किया है? दान कुछ ऐसा दो ना जिससे व्यक्ति का एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि उसकी पूरी ज़िंदगी संवर जाए। तो हमें ये सोचना चाहिए, क्या हम ऐसा दान किसी को दे सकते हैं? यही है मेरे हिसाब से सच्चा दान, यही है सच्चा दान। धन्यवाद।